लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। लोग चाहते हैं हमारी सरकार चले, लोग चाहते हैं हमें सेवा करने का आगे मौका मिले। मुझे विश्वास है कि सदन इसी पक्ष में फैसला करेगा। ये विश्वास भरी आवाज और किसी की नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की थी। 17 अप्रैल 1999 की सुबह 11 बजे का वक्त था। भारतीय संसद में गहमा गहमी कुछ ज्यादा बढ़ी हुई थी। सभी सांसद अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। कुछ ही देर में भारतीय संसद एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रही थी। दरअसल सदन में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना था। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर पहले बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी मतदान में हिस्सा नहीं लेगी। मायावती का फैसला सुनने के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इतने में बसपा सुप्रीमो मायावती खड़ी हुई और उन्होंने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। मायावती के इस स्टैंड से सत्ता पक्ष में खामोशी छा गई। अब नजरें विपक्षी बेंच पर बैठे गिरिधर गमांग पर जाकर टिक गई। भारतीय राजनीतिक इतिहास का ये सबसे करीबी और रोमांचक अविश्वास प्रस्ताव होने जा रहा था। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की आधारशिला इस अविश्वास प्रस्ताव से 13 महीने पहले रखी जा चुकी थी। 1998 में हुए लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूर्ण बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सका। कई पार्टियों के बाहरी समर्थन से सरकार बनी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए। सरकार गठन के साल भर के अंदर AIADMK पार्टी की जयललिता ने गठबंधन से असंतोष जाहिर कर दिया और वो तमिलनाडु की DMK सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिराना चाहती थी। लेकिन केंद्र की वाजपेयी सरकार ने उनकी इस मांग पर सहमति नहीं जताई। इसके बाद जयललिता ने NDA का साथ छोड़ने का फैसला किया और अविश्वास प्रस्ताव की पृष्ठभूमि तैयार हुई। मैं अपना काम न करें और एग्जीक्यूटिव फैसले न करें, मामले को लटका है। और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर ये हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। कांग्रेस ने इसे सरकार गिराने के तौर पर देखा। और वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। जिस गिरिधर गमांग पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, वो 2 महीने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। नियम के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर सदन से इस्तीफा देना होता है, लेकिन नैतिक रूप से 2 संवैधानिक पदों पर बैठना उचित नहीं है। गिरधर गमांग बैठे मुस्कुरा रहे थे। गमांग ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। अब बीजेपी की आखिरी उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद सैफुद्दीन सोज थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वाजपेयी सरकार को समर्थन था। सांसद सैफुद्दीन सोज ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। मतदान पूरा हो चुका था। अब बारी वोटों की गिनती की थी। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट पड़े। महज 1 वोट से 13 महीने पुरानी वाजपेयी सरकार गिर गई। अटल सरकार गिरने के बाद सदन खामोश हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी अपना हाथ उठाकर सैल्यूट की मुद्रा में माथे तक ले गए। उन्होंने जनादेश को स्वीकार कर लिया था। बाद में कुछ भाषणों में उन्होंने कहा कि जो सरकार जोड़ तोड़ और अनैतिकता से चलती है, उसे मैं चिमटे से भी छूने से मना कर दूंगा। भारतीय राजनीतिक इतिहास में यह था सबसे करीबी मुकाबला, जिसे एक सबक के तौर पर हमेशा याद किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।